मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी डबरा में धान की बम्पर आवक आना शुरू हो गई है, जिसके कारण लगातार ट्रैक्टर ट्रॉलियों से ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो रही है। इसके साथ साथ कमीशन खोरी का आरोप भी कुछ लोगों द्वारा लगाया जा रहा है। वहीं मंडी में कमीशन खोरी, ट्रैफिक जाम और व्यवस्थाओं पर स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल के सीनियर रिपोर्टर भारत भूषण शर्मा ने मंडी सचिव से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडियों में से एक डबरा कृषि उपज मंडी में धान की बम्पर आवक आरंभ हो गई है। सैकड़ों किसान हर दिन लगभग 1200 से लेकर 1500 ट्रॉली करके आ रहे हैं। यातायात की व्यवस्था बिगड़ रही है। इसके साथ चर्चा है कि कृषि उपज मंडी में कुछ दलाल टाइप के व्यापारी लोग किसानों का शोषण कर रहे हैं। हमारे साथ कृषि उपज मंडी के सचिव अनिल शर्मा जी हैं। हम जानते हैं उनसे उनका पक्ष। शर्मा साहब जी, किसानों में आरोप एक रोष व्याप्त है जी कि कृषि उपज मंडी में जी कुछ व्यापारी हैं जो बिचौलिए टाइप के लोग जी। हैं, जो आपका रेट होता है निर्धारित उससे कम पर तोल रहे हैं, उनके साथ वो कर रहे हैं। जी जी तो किसान हो रहे हैं परेशान। जी। क्या कहेंगे इस बारे में, क्या कर रहे हैं कार्रवाई? इस संबंध में मैंने मंडी कर्मचारियों की ड्यूटी ला रखी है। अगर किसी कर्मचारी को अगर मालूम चलता है कि कोई जो व्यापारी किसी किसान का माल कम दामों में औने पौने दामों में खरीदा है, उसके विरुद्ध हम पंचनामा बना के पूरी विधिवत मंडी नियम के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और जो है सतत कार्रवाई हमारी इस संबंध में जारी है। और मंडी में प्रतिदिन अभी वर्तमान में 1200 से 1400 ट्रॉली आ रही हैं और पर डे की आवक मंडी में 55,000 कुंटल के समथिंग है। और अभी तक 1 तारीख से लेकर 14 तारीख की मंडी की आवक 3,74,000 कुंटल हो चुकी है और मंडी टैक्स 1 करोड़ 34 लाख हो चुका है। और इससे पहले गत वर्ष अक्टूबर में मंडी की आवक थी 1,31,000 कुंटल और मंडी शुल्क था 35 लाख। हमने 100% से ज़्यादा मंडी की आय आवक दोनों बढ़ाई है, जिसमें किसानों को अच्छा रेट मिल रहा है और सबसे अधिक मंडी जो है डबरा में ही जो है धान की बिकने के लिए आता है। किसानों ने शिकायत किया इस बारे में? इस संबंध में मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है, लिखित में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मौखिक तौर पे आती है? अब मौखिक तौर पे हाँ, कुछ किसान आते हैं, हम उनसे बोलते हैं आप लिखित में दीजिए, तो वो हमें लिखित में नहीं देते। बोले ठीक है साहब, हमारा अब हो गया, हमें अच्छा पैसा मिल गया, चले गए। व्यवस्था का बिगड़ती है इस बार की लेन-देन की, सबका क्या चक्कर होता है? उसका चक्कर क्या मामला? ये यहाँ डबरा मंडी में आड़त प्रथा चल रही है बरसों से। उस पर हम लोग काफ़ी अंकुश लगा रहे हैं और हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि आड़त प्रथा बंद हो जाए। 3% ये लोग आड़त लेते हैं, उस पर हम लोगों ने कच्ची आड़त जो हमने इस पर अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया। तो उसके परिणाम सामने आए? हाँ, कुछ परिणाम सामने आए। मंडी में वो प्रतिदिन आवक बढ़ रही है और किसानों को उसका अच्छा रेट मिल रहा है। अभी हमारे धान का रेट 2700 से लेकर 3500 रुपये कुंटल तक बिका है। चर्चा है कि आपके यहाँ जी सफाई का ठेका नहीं हुआ अभी तक? अब सफाई का ठेका हम लोगों ने सफाई का ठेका किया था, तत्कालीन SDM महोदय ने उसको जो है कैंसिल कर दिया। बोला वो टेंडर आपने जो बुलाए थे, इसमें रजिस्टर्ड AD से बुलाना थे, आपने लिफाफे ले लिए हैं, ये इसमें पारदर्शिता जो परिलक्षित नहीं हो रही, इसलिए कैंसिल हो गया। एक खर्चा और है जी, आपका जो कैंटीन ठेका है जी, वो बिना ठेके उसको चल रहा है? नहीं, तो कैंटीन का जो ठेका था पहले था, लेकिन अभी चूँकि क्या 1 साल के लिए हम लोगों ने बढ़ा दिया है, इसके बाद हम विधिवत नया जो है इसका ठेका करेंगे। शर्मा साहब बताइए आप जी, जैसे पुलिस वाले तो लगे हुए बेचारे, सब अच्छा चल रहा है काम, जी, आप क्या करने वाले हैं पहल, ताकि आपके जो किसान आते हैं मंडी के अंदर जी, वो शहर की पूरी व्यवस्था बिगाड़ देते हैं? जी, जी। तो आप क्या करने वाले हैं ताकि पुलिस को भी खबर मिले एक प्रकार का? जी, इसके लिए हम लोगों ने ये किया है, ट्रैफिक सुविधार जो है साहू साहब के संग मैंने जो भ्रमण किया, उसमें दतिया भांडेर साइड की जो धान आएगी मगरौरा होकर गेट नंबर 3 से मंडी में एंट्रेंस करेगी और ये इधर पिछोर साइड की जो धान आएगी जेल रोड होकर आएगी मंडी प्रांगण में गेट नंबर 3 से प्रवेश करेगी और उसके बाद गेट नंबर 2 से खाली टोली हम लोग निकालेंगे, जैसे जाम की स्थिति नहीं होगी। देखिए भारत भूषण शर्मा की रिपोर्ट।